अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक सस्ता और अच्छा वॉशिंग पाउडर जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे आखिर साइंस क्या है? आज हम इसी की तकनीकी खुसूसियात को समझेंगे और जानेंगे कि वो कौन से मायारात हैं जो इसे वाकई मौसर बनाते हैं। तो सवाल यह है कि एक अच्छे और सस्ते डिटर्जेंट की असल तरकीब क्या है? अच्छा, इसका जवाब सिर्फ अज्जा की एक लंबी लिस्ट में नहीं है, बल्कि उन खास पैमानों में छुपा है जिन्हें मापा जा सकता है। आइए इसी की गहराई में चलते हैं। बात को समझने के लिए हम एक खास किस्म की प्रोडक्ट को अपना मायार बना रहे हैं, यानी एक दरमियाने दर्जे का पाउडर जो मार्केट में बोनस जैसे ब्रांड से मिलता जुलता है। ये मिसाल हमें उन मायारात को समझने में बहुत मदद देगी जिन पर हम बात करने वाले हैं। चलें तो सबसे पहले इसकी बुनियाद से शुरू करते हैं, यानी इसका कीमियाई फार्मूला क्या है। देखते हैं कि इसमें कौन से 3 अहम अज्जा कितनी मिकदार में शामिल होते हैं। इस फॉर्मूले का जो सबसे अहम खिलाड़ी है वो है एक्टिव डिटर्जेंट, जिसे एडी भी कहते हैं। असल में सफाई का सारा काम यही करता है। एक दरमियानी क्वालिटी के पाउडर में इसकी मिकदार तकरीबन 12 से 13% होनी चाहिए। दूसरी अहम चीज है अल्कली। इसका काम दाग धब्बों और खास तौर पर चिकनाई को तोड़ने में मदद देना है। इस फार्मूले में इसकी मिकदार 15 से 20% तक रखी जाती है। और अब इस फार्मूले की सबसे दिलचस्प बात वो है नमक की मकदार। तकरीबन 45 से 55% तक इसमें नमक शम इस्तेमाल होता है, जब बुनियादी तौर पर एक फिलर का काम करता है, यानी पाउडर का हुजूम बढ़ाता है। यही वो चीज़ है जो इस प्रोडक्ट को इतना सस्ता और किफ़ायती बनाती है। ये चार्ट देखें तो सारी कहानी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। आधे से ज़्यादा हिस्सा तो सिर्फ नमक का है, जो इसकी कम कीमत की सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद एल्कली और फिर कहीं जाकर एक्टिव डिटर्जेंट का नंबर आता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि इसके अंदर क्या है, लेकिन अब असल सवाल ये है कि ये काम कैसा करता है। आइए अब इन पैमानों पर नजर डालते हैं जिनसे इसकी कारकर्दगी को जांचा जाता है। कारकर्दगी का एक बहुत अहम पैमाना है उसकी पीएच। ये बताता है कि कोई महलूल कितना तेजाबी या असासी है, और सफाई के लिए, खासतौर पर चिकनाई वाले दागों के लिए, एक ज्यादा यानी अल्कलाइन पीएच बहुत जरूरी होती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि इस किस्म के डिटर्जेंट के लिए बेहतरीन पीएच लेवल 10 से 11 के दरमियान होना चाहिए। इस रेंज में यह बेहतरीन सफाई देता है और कपड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आते हैं फोमिंग हाइट, यानी झाग की ऊंचाई पर। देखें, टेक्निकी तौर पर झाग का सफाई की ताकत से कोई सीधा ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आम इस्तेमाल करने वालों के लिए ये क्वालिटी का एक बहुत बड़ा इशारा है, इसलिए इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। मेयार के मुताबिक अगर इसे 500 मिलीलीटर के सिलेंडर में टेस्ट किया जाए तो इसके झाग की ऊंचाई तकरीबन 350 मिलीलीटर होनी चाहिए। वैसे 300 से 400 मिलीलीटर के बीच की कोई भी रीडिंग काबिल कबूल समझी जाती है। लेकिन ये झाग मापी कैसे जाती है? ऐसा तो नहीं कि बस अंदाज़ा लगा लिया। नहीं, इसका भी एक बाकायदा साइंसी तरीका है। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो ये है वो मय्यारी तरीका। मुख्तसरन एक ख़ास मिकदार में पाउडर का महलूल बनाते हैं, उसे एक सिलेंडर में डालकर ठीक 15 बार हिलाते हैं और फिर फ़ौरन झाग की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। ये साइंसी तरीका इस बात को यकीनी बनाता है कि हर बार नताइज एक जैसे और काबिल भरोसा हों। तो अब जबकि हमने तमाम अलग अलग पहलुओं पर बात कर ली है, आइए इन सबको एक जगह इकट्ठा करके देखते हैं कि मुकम्मल तस्वीर क्या बनती है। ये टेबल समझें इस पूरे तज्जिए का निचोड़ है। एक्टिव डिटर्जेंट, एल्कली, नमक, पीएच लेवल और फोम हाइट, यही वो तकनीकी ब्लूप्रिंट है जो एक मुस्तकिल और अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट बनाने के लिए ज़रूरी है। ये सब मिलकर ही एक मुतवाज़िन प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि सही फार्मूला सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या क्या डालना है, बल्कि ये बताता है कि किन नंबर्स और अहदाफ को हासिल करना है। क्वालिटी कंट्रोल दरअसल इसी चीज़ का नाम है। हासिल कलाम यह है कि इन नंबर्स को समझना ही एक ऐसी प्रोडक्ट बनाने की असल चाबी है जो कीमत और कारकर्दगी के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम करे, यानी इस्तेमाल करने वाले को उसकी कीमत का बेहतरीन नैमुल बदल फराहम करे। तो आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं। फार्मूला और तकनीकी तफसीलात तो अब हमारे सामने हैं, लेकिन क्या एक कामयाब प्रोडक्ट बनाना सिर्फ इन नंबर्स को पूरा करने का नाम है, या इससे भी बढ़कर कुछ है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।